दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आजकल आए दिन एक नया आईपीओ आ रहा है और लोग उस पर खूब लिस्टिंग गेन कमा रहे हैं। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। अब तो लोगों को 21 दिन का भी वेट करना नहीं पड़ता, 5-10 दिन में ही लोगों का पैसा डबल हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये आईपीओ होता क्या है, किस रूल रेगुलेशन के थ्रू ये आता है, क्यों आईपीओ को इशू किया जाता है, आईपीओ और एफपीओ में फर्क क्या होता है और क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए भी या फिर नहीं। तो दोस्तों ये सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी वीडियोस लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो समझते हैं कि आईपीओ होता क्या है। तो दोस्तों हमने एक वीडियो करी थी स्टार्टअप फंडिंग के ऊपर। उसमें हमने देखा था कि कैसे कोई छोटा सा आइडिया ओयो जैसा या ओला जैसा फंडिंग उठाकर एक इतनी बड़ी कंपनी बन सकता है। तो उसमें हमने देखा था कि किसी भी कंपनी की फाइनल स्टेज जो होती है फंडिंग की, वो आईपीओ होती है, क्योंकि नॉर्मल इन्वेस्टर्स की एक लिमिट होती है 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी कंपनी में। लेकिन किसी कंपनी को जब कोई बड़ा एक्सपेंशन कर रहा होता है, ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, जैसे लेट्स से ओयो अपने खुद के पैसे लगाकर अब खुद के ओयो होटल्स खोलना चाहता है, या फिर लेट्स से ओला अब चाहती है कि वो और ड्राइवर्स की कार ना लेकर खुद की कार लॉन्च करे और बहुत सारी खुद की कार खरीदकर मार्केट में उतारे, उन पे ड्राइवर रखे और इस तरीके का कुछ बिजनेस मॉडल सेट करे। तो ऐसे बड़े बड़े एक्सपेंशन के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, जो कि कोई एक सिंगल इन्वेस्टर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वैसे आईपीओ के और भी रीजंस हो सकते हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए आईपीओ लेके आती है, जिसमें कंपनी बताती है कि ये हमारी कंपनी है और ऐसे ऐसे हम इतने कंपनी के शेयर्स बेच रहे हैं मार्केट में। तो जो भी कंपनी पैसा मार्केट से रेज करती है उसको एक्सपेंशन के लिए अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करती है। अब दोस्तों एक वर्ड एफपीओ भी होता है, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब आईपीओ में जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, यानी फर्स्ट टाइम जो कंपनी मार्केट से पैसा रेज करती है, पब्लिक से पैसा रेज करती है, उसे हम आईपीओ बोल देते हैं। अब अगर कोई कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, जैसे रिलायंस ऑलरेडी लिस्टेड है और वो फर्दर एक्सपेंशन के लिए और ज्यादा टावर्स लगाना चाहती है, जिसके लिए उसे पैसे की जरूरत है, तो वो जब मार्केट से पैसा उठाएगी उसे हम एफपीओ बोल देते हैं। यानी लिस्टेड कंपनी जो सेकंड या थर्ड टाइम मार्केट से पैसा उठा रही हो उसे हम एफपीओ बोल देते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि ये आईपीओ का प्रोसेस क्या होता है, कैसे ये एग्जीक्यूट किया जाता है। तो जैसे कोई भी कंपनी जब अगर अपना आईपीओ लेके आना चाहती है तो वो एक पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर को अप्रोच करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर आपके बहुत सारे हैं, जैसे एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और काफी सारे ऐसे बैंक हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी काम करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि उस कंपनी की हेल्प करते हैं उसका आईपीओ लाने में, उस कंपनी का एनालिसिस करते हैं, उसको बताते हैं कि किस रेट पे आपका आईपीओ आना चाहिए, कितने पैसे आप मार्केट से रेज कर सकते हो। आईपीओ की पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जो भी कागजी कार्रवाई होती है, जैसे सेबी में कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवाने पड़ते हैं, आईपीओ लाने से पहले कंपनी के बारे में बताना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंजेस को बताना पड़ता है, इन सब की क्लियरेंस लेनी पड़ती है। इन्वेस्टर्स के लिए रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है, जिसमें कि कंपनी बताती है कि वो कंपनी क्या काम करती है, इंडस्ट्री में क्या उसकी पोजीशन, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी के शेयर होल्डिंग के बारे में, कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में, सारी इंफॉर्मेशन कंपनी की आपको उस रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में मिल जाती है। तो मेनली शुरू से लेकर एंड तक जो भी काम होता है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनी का करा के देता है। इवन जो कंपनी के शेयर सब्सक्राइब होते हैं, तो ये रूल होता है कि अगर 90% तक शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए तो आईपीओ कैंसिल हो सकता है। तो अगर 2-4% का अगर उसमें गैप रहता है तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे शेयर बिक जाएं, और अगर कुछ थोड़ा 2-4% का गैप भी रह जाए तो वो शेयर खुद इन्वेस्टमेंट बैंकर को खरीदने पड़ते हैं, या फिर अगर ज्यादा गैप रह जाए तो प्राइसेस को फिर से रिवाइज करके थोड़ा कम करके फिर से इशू लाना पड़ता है। तो ऐसे एक पूरे प्रोसीजर के हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की हेल्प से एक आईपीओ आता है, जिसे हम सब्सक्राइब करते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन से रूल रेगुलेशन है जो सेबी ने बनाए हैं, जिससे कि हम जैसे स्मॉल इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन होती है और हमारे साथ फ्रॉड होने के कम चांसेस होते हैं। अब दोस्तों सेबी ने मेनली 3 रूट डिफाइन कर रखे हैं किसी भी आईपीओ को लाने के लिए। पहला रूट तो है प्रॉफिटेबिलिटी रूट, जिसमें कि जो इश्यूअर होता है, आईपीओ जो कंपनी लेके आ रही होती है, उसकी नेटवर्थ पिछले 3 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा उसके जो टेंजिबल एसेट्स हैं वो पिछले 3 साल में 3 करोड़ से ज्यादा होने चाहिए, जिसमें कि 50%
15% उसके मॉनेटरी एसेट्स होने चाहिए और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए वो 15 करोड़ से ज्यादा होने चाहिए पिछले 3 सालों में। और अगर लेट से कोई कंपनी नाम चेंज करके इशू लाना चाहती है तो उसका 50% रेवेन्यू जो चेंज नेम है, जो करंट नेम है कंपनी का, उससे आना चाहिए प्रीवियस ईयर में। तो ये तो है प्रॉफिटेबिलिटी रूट। जब ये सारे रूल्स को अगर कंपनी क्वालिफाई कर लेती है तो इस रूट के थ्रू कंपनी अपना आईपीओ लाके मार्केट से पैसा उठा सकती है। और अगर कोई कंपनी इन रूल को अगर फॉलो ना कर पाए तो उसके लिए है QIB रूट, जिसमें कि क्या होता है कि जो कंपनी आईपीओ लाना चाहती है उसमें 75% उसका पैसा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको बेचा जाता है और 25% पैसा पब्लिक से वो उठा सकती है। और ये भी अगर वो फॉलो ना कर पाए तो उसके लिए दिया गया है अप्रेजल रूट, जिसमें कि कंपनी 15% अपने शेयर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेल करने पड़ते हैं, जैसे बैंक हो गया या और भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तब जाके वो आईपीओ ला सकती है। तो ये सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं। बहुत सारे एक्सेप्शन भी दिए गए हैं, जैसे बैंकिंग में या इन्वेस्टमेंट सेक्टर में सेबी देती है और टाइम टू टाइम काफी नए रूल भी बनाती है, जिससे कि जो कंपनी आईपीओ लेके आना चाहती है उसको भी फायदा हो और जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी लॉस ना हो। तो किसी इन्वेस्टर को लॉस ना हो कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए सेबी प्रॉपर रूल्स का फॉर्मेशन करती है। तो दोस्तों चलिए आप समझते हैं कि कंपनी आईपीओ लेके क्यों आती है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं कंपनी के आईपीओ लाने के और क्या आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों कंपनी के आईपीओ लाने के मेनली 3 रीजन हो सकते हैं। पहला तो वो एक्सपेंशन के लिए पब्लिक से पैसा उठा रही हो। दूसरा, लेट से कोई इन्वेस्टर है जिसने की सीरीज ए या बी राउंड में उसमें कंपनी में इन्वेस्ट किया था और वो अब कंपनी बड़ी हो चुकी है और वो चाहता है कि कंपनी से एग्जिट ले, अपने शेयर्स बेचकर अब कंपनी से एग्जिट ले ले। और तीसरा, काफी बार क्या होता है कि जैसे मार्केट अभी हाइक पे चल रही है, बहुत सारे कंपनी के आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जा रहे हैं, तो काफी कंपनीज को लगता है कि ये सही टाइम है आईपीओ लेके आने का और वो उसके प्राइस से प्रीमियम पर आईपीओ लेके आती है। और जब लेट से मार्केट गिर भी जाती है और उस कंपनी के शेयर प्राइस गिर जाते हैं तो फिर से ओपन मार्केट से अपने शेयर्स को खरीद सकती है। अब ये भी तो पैसे कमाने का एक तरीका ही हो गया। तो अब एज ए इन्वेस्टर हमें सोचना चाहिए कि कोई कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो वो क्यों लेके आ रही है। ये सब चीजें रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में प्रॉपर दी जाती है कि कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो क्यों लेके आ रही है, क्या उसका रीजन है। हमें देखना चाहिए कि जो नई कंपनी आ रही है उसके एग्जिस्टेंस में जो उस और कंपनियां हैं उनकी वैल्यूएशन क्या है, इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और ये सब कुछ देखकर ही हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर कोई अपना शेयर बेच रहा है तो वो बेच कर निकल रहा है, हम क्यों उस कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो ये सब कुछ देखकर ही हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो भी कंपनी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो कंपनी के रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में मिल जाती है, या फिर हम हमारे चैनल पर हर आईपीओ का रिव्यू करते हैं तो आप हमारे चैनल पर भी आकर उसे देख सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे देख सको। तो दोस्तों ये था आईपीओ। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। फर्दर आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो ये भी आप कमेंट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, क्वारी हो, डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।